हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद नायर। आज हम देखेंगे पिज़्ज़ा के बारे में। PISA आप लोग ने सुना होगा कि ये जो है इंटरनेशनल असेसमेंट हमारे जो एजुकेशन की है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, CBSE स्कूल्स और चंडीगढ़ के स्कूल इन लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल ये जो ईयर जो था वो एक्सटेंड किया गया है और 2021 के बदले 2022 में होगा। लेकिन इसकी तैयारी के लिए पिज़्ज़ा टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट पिज़्ज़ा के वेबसाइट में दिया जाता है। उसका नाम है पिज़्ज़ा प्रैक्टिस टेस्ट यानी CCT प्रैक्टिस टेस्ट, क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग। CCT टेस्ट जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो पिज़्ज़ा के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। लेकिन CCT मॉक टेस्ट जो है वीकली होता है, उसको NSF नॉर्थ साउथ फाउंडेशन के टाइप की वजह से वीकली टेस्ट होता है। तो आज हम देखेंगे CCT मॉक टेस्ट को कैसे अपेयर करना है ऑनलाइन। सबसे पहले पिज़्ज़ा टेस्ट में क्या ऐसा है जो बाकी एग्जाम से अलग है, वो थोड़ा बता देते हैं आपको। इसमें जो पैराग्राफ्स दिए होते हैं, इसके जो क्वेश्चंस के ऊपर, वो फॉर्मेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। कंटिन्यूअस यानी टेक्स्ट जो फॉर्म किए हैं वो ऑर्गेनाइज पैराग्राफ के रूप में, उसको कंटिन्यूअस फॉर्मेट कहते हैं। टेक्स्ट फॉर्म बाय सेंटेंसेस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैराग्राफ्स, तो बाकायदा आपको एक पैराग्राफ दिखेगा और नीचे क्वेश्चंस। सेकंड फॉर्मेट होता है नॉन कंटिन्यूअस, टेक्स्ट कंपोज ऑफ नंबर ऑफ लिस्ट और एलिमेंट्स सच एज टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम, एडवर्टाइजमेंट, schedules, catalogs, indexes, forms etc. यानी इसमें जो टेक्स्ट है वो लिस्ट के रूप में हो सकता है, टेबल के रूप में हो सकता है, ग्राफ के रूप में हो सकता है। तो आपको एक ग्राफ दिया होगा और नीचे क्वेश्चंस, डायग्राम दिया होता है और नीचे क्वेश्चन, एडवर्टाइजमेंट, शेड्यूल हो सकता है, कैटलॉग हो सकता है, इंडेक्सेस हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। तो इसको नॉन कंटिन्यूस फॉर्मेट कहते हैं, जिसमें एक डायग्राम या ग्राफ या एडवर्टाइजमेंट और उसको हमें अंडरस्टैंड करना है और उसके आधार पे क्वेश्चंस नीचे जो दिए हैं उसको जवाब देना है। तो सेकंड फॉर्मेट हुआ नॉन कंटिन्यूस। तीसरा फॉर्मेट जो है पिज़्ज़ा में क्वेश्चंस में आते हैं वो मिक्स टाइप। तो फर्स्ट और सेकंड, दैट इज टेक्स्ट कंटेनिंग बोथ कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस एलिमेंट्स। इसके अंदर दोनों हो सकते हैं, पैराग्राफ है और एक चित्र दिया हुआ है और दोनों मिक्स है और उसके आधार पे क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना है, जिसको आपको उसमें से ढूंढना है, राइट, आंसर ढूंढना है। तो ये आपको मैंने बता दिया एक रफ आइडिया कि पिज़्ज़ा का टेस्ट वाई इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर टेस्ट। पिज़्ज़ा टेस्ट में क्या है, तो उसका फॉर्मेट जो है ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, कंटिन्यूस, नॉन कंटिन्यूस एंड मिक्स टाइप के। इफ यू वांट टू हैव मोर प्रैक्टिस ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, then you can link then you can click on the link, right, जो ऊपर दिए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए रखा है नीचे इस वीडियो के, जहाँ पे आप क्लिक करके यू कैन फाइंड आउट सम प्रैक्टिस पेपर्स और सम टेक्निक्स हाउ टू सॉल्व द आंसर्स फॉर सच क्वेश्चंस। अच्छा, ये क्वेश्चंस बनाते हैं वो भी बता दें आपको। क्वेश्चंस जो होंगे वो 3 प्रकार के होंगे, राइट। रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन यानी उसमें डायरेक्टली फैक्ट्स जो दे रखे हैं उसको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा मेमोरी के आधार पे। यू टू रिट्राइव, यू टू रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
इंटरप्रेटिंग टेस्ट यानी आपको डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको इंटरप्रिटेशन, आपको अर्थ करना पड़ेगा और उसके आधार पे आपको आंसर्स मिलेंगे। तीसरे प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो पिज्जा क्वेश्चंस बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो ख्याल रखें रिफ्लेक्शन एंड इवोल्यूशन। यानी इसमें क्या होगा, जो आंसर्स होंगे वो बाकायदा आपको उसमें से नहीं मिलेगा, इंटरप्रेट करने से भी नहीं मिलेगा। इट इज योर ऑन ओपिनियन, इट्स योर ऑन रिफ्लेक्शन एंड इवोल्यूशन। आपका खुद का ओपिनियन मांगा जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो तीन प्रकार के क्वेश्चंस नीचे होते हैं। फॉर्मेट की बात कर दी तो ऊपर कैसे होगा, तो तीन जो कंटिन्यूस, नॉन कंटिन्यूस एंड मिक्स टाइप। नीचे जो क्वेश्चंस होंगे उसके टाइप भी आपको मैंने बता दिया। रिट्रीविंग टाइप के यानी रिकॉल करना है मेमोरी के बेस पे और उसको आराम से आप फैक्ट निकाल सकते हो उसमें से। देन इंटरप्रिटेशन, वो आराम से नहीं निकलेगा, आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, अर्थ करके आपको आंसर मिलेगा। एंड लास्टली आपका खुद का रिफ्लेक्शन, आपका खुद का ओपिनियन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। सो दिस इज द थिंग व्हाई इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स। तो इस प्रकार का एग्जाम है जिसमें पूरा इंटरनेशनल असेसमेंट होने वाला है और भारत के बच्चे इसमें भाग लेना चाहिए। और ये एक आपको देश के लिए कुछ करने का अवसर मिल रहा है छोटी उम्र में। सो यू शुड पार्टिसिपेट विथ फुल मोटिवेशन, with full interest, full dedication after practice and get up with flying colors, right? तो चलते अभी देखते हैं विद दिस इंट्रोडक्शन हाउ टू डू दिस वीकली टेस्ट। तो बाद में आपको सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे कि सीसीटी प्रैक्टिस टेस्ट कैसे देना है। सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन। सीसीटी जो मॉक टेस्ट है वो वीकली होगा और वो एनएसएफ के माध्यम से है, दैट इज नॉर्थ साउथ फाउंडेशन, और ये आपका लिंक है। So students have to click on this link. You can write on the web browser http then slash double slash colon and double slash nsf humstudy nsf hum study .org slash cct। सो यहाँ लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस इज द लिंक फॉर सीसीटी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट वीकली होगा, यू नो संडे सैटरडे से स्टार्ट हो जाते हैं और संडे को, सैटरडे 4 बजे शाम से संडे 4 बजे शाम तक, और इस दौरान है आपको ये टेस्ट देना होता है। दिस इज सीसीटी मॉक टेस्ट। सीसीटी 8 जो है वो आपको अभी 12 फरवरी था और कई बैच में अकॉर्डिंग टू योर रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट, पिज्जा आईडी नंबर अलग अलग डेट दिया रखा है। तो 24 फरवरी को भी है, राइट, कहीं आईडी वाले को, कहीं पिज्जा आईडी के लिए। सो एट दैट टाइम ओनली यू कैन ओपन, अकॉर्डिंग टू अदरवाइज आप नहीं खोल पाएंगे। तो दोनों का जो है आपको इस चैनल में बताया जाएगा, that is how to appear for CCT mock test as well as how to appear for CCT practice test, right? So you can click in the description box below or you can watch this channel for both the test in this video itself. Now let us first of all see about CCT mock test. तो जब आप nsfhomestudy.org/cct ये लिख के क्लिक करोगे, गूगल में सर्च करोगे, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस पेज ओपन होगा। नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको यहाँ पे आपका जो आईडी दे रखा है, ठीक है, जो आपके स्कूल से मिला होगा, नोट किया होगा आपने, दैट पिज्जा आईडी, राइट। तो वो जो आईडी है रजिस्ट्रेशन आईडी, दैट आईडी यू राइट ओवर हियर, और वही आईडी आपका पासवर्ड बन जाता है। लेकिन अगर उसमें पिज्जा आईडी जब दिया तब आपको टीचर्स ने, आपके स्कूल ने उसको चेंज करने के लिए कहा और आपने चेंज किया है और आपके पास नया पासवर्ड है, तो वो पासवर्ड डालिएगा। ओके, so put your id and your password, and if you are not change the password then this two will be the same। तो ये दोनों सेम होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ने चेंज किया है, तो चेंज किया है तो आपने जो पासवर्ड है आपके पास वो लिखिएगा। सो हियर विल बी योर पिस आईडी, राइट, एंड हियर इट विल बी योर पासवर्ड। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा, इस प्रकार का पेज खुलेगा, राइट। और यहाँ देखिएगा आप, ये पुराना डेट है,
डेट दिखेगा आपका एग्जाम का, और टोटल 20 क्वेश्चंस, वेटेज 40 एंड टाइम इज 60 मिनट्स, ओनली 1 आवर। तो जब आप लॉगिन करते हो तब से वो बैक काउंट स्टार्ट हो जाता है टाइम का, राइट। सो टेक केयर दैट यू हैव टू कंप्लीट इट बिफोर टाइम, राइट। उससे पहले आपको सबमिट दबाना पड़ेगा, वरना आपके मार्क्स रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। सो यू टेक केयर यू कंप्लीट इन बिफोर टाइम, आई मीन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टाइम। और राइट साइड में वो टाइम काउंटडाउन स्टार्ट होगा। इंस्ट्रक्शन दिया होगा फर्स्ट पेज में, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर बी वन और मोर आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चंस, रफ वर्क शुड बी डन इन द ब्लैंक शीट्स प्रोवाइडेड, राइट। तो आप क्या होगा कि अलग से कागज में करेंगे और उसमें सिर्फ आपको ABCD वो करना पड़ेगा, राइट। अभी इसमें जो ग्रीन कलर हो जाएगा, राइट, तो समझ लीजिए आपने आंसर दे दिया है, आपने सिर्फ खोल के देखा है, लेकिन आपने कुछ उसको सेलेक्ट नहीं किया है, आंसर आंसर नहीं मार्क किया है, तो रिव्यू में होगा इस कलर का दिखेगा आपको, और नॉट विजिटेड वाइट कलर के। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, बाद आप ये चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, एंड यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट। इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन होगा पूरा, ठीक है। इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट में टाइमर होगा, आई विल शो यू दैट। तो सबसे पहले ऊपर आप देखोगे टेस्ट डेट होगा, सब्जेक्ट होगा, 3 सब्जेक्ट है आप जानते हो, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। एग्जाम अवेलेबिलिटी स्टार्ट टाइम देखिएगा, यहाँ जो डेट है वो सेकंड होगा, फर्स्ट विल बी द मंथ, फॉर एग्जांपल दिस इज 30 जनवरी, राइट, 2021, 4 बजे शाम को स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियसली आपको समझ सकते हैं 31 जनवरी को 4 बजे खत्म होगा। तो एक दिन पूरा दे रहे हैं, लेकिन जब भी आप लॉगिन करते हो वहाँ से आपको 1 घंटा काउंट करना है। So subject exam availability start time will be shown there when you enter, and exam availability end time, तो start time और end time आप देख सकेंगे। as I told you, फर्स्ट मंथ लिखा होता है, फिर डेट लिखा होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। 30 जनवरी 2021 4 बजे शाम को स्टार्ट हुआ, और 31 जनवरी 2021 4 बजे खत्म होगा। सो ओनली वन डे 24 आवर्स हैज been given for appearing for this test। तो ये जो मंथ चेंज होते रहेगा, डेट चेंज होते रहेगा, बट द क्राइटेरिया विल बी एवरी वीकेंड, दैट इज ऑन सैटरडे इवनिंग 4 PM इट विल स्टार्ट, एंड संडे इवनिंग 4 PM इट विल क्लोज। इसके बीच में आप कभी भी अपेयर कर सकते हैं, बट वंस यू लॉग इन इनसाइड एंड वंस यू स्टार्ट द टेस्ट, then see that you complete it before 1 hour. Don't start the test until you are told by the invigilator, that is your school people, they will inform you. Don't close the test window until you complete the test and submit। तो एक बार आप ऑनलाइन इसको चालू कर दिए, फिर आप देखेंगे कि सबमिट दबाना, तब तक उससे पहले बाहर आके या लॉग आउट हो जाओगे, वापस जाओगे, देन इट नॉट बी सेव्ड। सो देख लीजिएगा आपका इंटरनेट कनेक्शन, लाइट वगैरह, बैटरी है या तो चार्ज है, और कम से कम 1 घंटा चलना चाहिए आपका लैपटॉप या मोबाइल, तो उसका बैटरी आप देख लीजिएगा। सेकेंडली नेट कनेक्शन, एंड सी दैट यू द विंडो शुड नॉट बी क्लोज्ड, है ना, कि आपने जो चालू किया वो बंद नहीं कर देना आपको, जब तक आपने सबमिट नहीं दबाया। सबमिट दबा के बंद करना है यानी सब क्वेश्चन। Once you also answer all the questions, click on submit button to complete test. Any case, if you don't submit the test, your results will not be processed. अगर आपने पूरा कर दिया लेकिन सबमिट बटन नहीं दबाया और आप लॉग आउट हो गए, तो वहाँ प्रोसेस नहीं होगा, वहाँ आपका 0 अटेम्प्ट भी होगा। ये खास ख्याल रखना है कि लॉग आउट से पहले आपको सबमिट बटन दबा देना है, राइट। एंड सिमिलरली डोंट लॉग आउट बिफोर यू क्लिक सबमिट बटन, उससे पहले आपको निकल नहीं जाना है। तो सबमिट बटन दबाना अनिवार्य है, तो ही कितना क्वेश्चन आपने किया वो होगा। काउंटडाउन टाइमर जो है टॉप राइट कॉर्नर में वो आपको दिखाया जाएगा, इसके बाद राइट साइड में होगा और वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज काउंटडाउन टाइमर। तो 1 घंटे का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। When the timer reaches 0, exam will be end by itself. You required to end or submit your examination। कोई कह रहा है 0 तक वेट मत कीजिए, उससे पहले ही आपको सबमिट दबा देना। होप इट्स क्लियर। तो ऊपर देखेंगे स्टार्ट टाइम होगा, एंड टाइम होगा, उसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन 60 मिनट्स, राइट। उसके राइट साइड में, एग्जाम ड्यूरेशन के राइट साइड में आपको होगा बिगिन टेस्ट। तो इसको जब तक क्लिक नहीं करेगा, हो सकता है आप लॉगिन कर दिए
ठीक है। चल, लेकिन जब तक इसको क्लिक नहीं करते तब से टाइम स्टार्ट नहीं होता है। बिगिन टेस्ट कर दोगे उसके बाद काउंटडाउन स्टार्ट होगा। तो ऊपर आपको दिखा दिया आपको कि सबसे पहले क्या होता है, एग्जामिनेबिलिटी स्टार्ट टाइम, राइट, एग्जामिनेबिलिटी एंड टाइम, एग्जाम ड्यूरेशन एंड देन बिगिन टेस्ट। जब बिगिन टेस्ट आप क्लिक कर दोगे, राइट, यहाँ पे सो इंस्ट्रक्शन एक बार फिर पढ़ लीजिएगा उसमें, तो आप देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेसी, साइंस एंड मैथमेटिक्स, राइट। तो इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो इससे क्वेश्चन होंगे, 4 है, आपने एक कर दिया कोई भी टिक, राइट, एंड देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको क्लिक करना जरूरी है। डोंट क्लोज द टेस्ट विंडो अंटिल यू कंप्लीट द टेस्ट, आपको बंद नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, राइट। और जैसे आप करते जाओगे यहाँ पे ऊपर आपको कितना क्वेश्चन किए वो दिखेगा, देखिएगा आप, इंग्लिश में 4 है, फर्स्ट आपने खोल लिया, देख लिया तो ऑरेंज हो गया। अगर आपने आंसर टिक कर दिया तो ग्रीन कलर बन जाएगा, और अगर आपने उसको खोला ही नहीं है तो वाइट रहेगा। तो अभी हमने इन्हें एक ही खोल के देखा है तो ओनली वन बॉक्स इज कलर्ड एज ऑरेंज। ग्रीन आंसर देने के बाद ग्रीन कलर हो जाता है, तो ये आप देख सकते हैं, राइट। राइट साइड में जो कॉर्नर में बताया आपको काउंटडाउन टाइमर इस प्रकार होगा, तो देखिएगा कितना टाइम बाकी है। अब बताए 7 और 9 मिनट, तो 0 हो जाए तब तो वेट नहीं करना है आपको, उससे पहले कंप्लीट कर देना है, राइट। देन यू क्लिक वंस अगेन, रीड द क्वेश्चन, सेकंड वगैरह 4 विकल्प दिए, टिक कर दीजिएगा एंड क्लिक नेक्स्ट। अभी ऊपर देखिएगा ग्राफ, ये पूरा आपको दिखेगा, ये मैंने सब क्वेश्चंस देख लिया है। इंग्लिश में 6 देख लिया, साइंस में 7 देख लिया, मैथ्स में एक आंसर भी कर दिया टिक, ठीक है। तो ग्रीन कलर दे दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया था आंसर, बाकी को मैंने नहीं किया तो इस प्रकार ऑरेंज दिखेगा, राइट। रिव्यू एंड सबमिट, ये क्लिक करोगे आप, ठीक है, तब ये पूरा सबमिट होगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने सब आंसर्स कर दिए, सिर्फ एक छूट गया, तो यहाँ दिख रहा है कि इसको मैंने देखा लेकिन मैंने टिक नहीं किया। तो वापस इस पर क्लिक करिएगा आप तो वही क्वेश्चन खुल जाएगा, मैथमेटिक्स का सेकंड क्वेश्चन, और उसको आप टिक कर दीजिएगा तो वापस ये ग्रीन कलर हो जाएगा। तो ऊपर जो है आपको इस प्रकार का डायग्राम जो दिख रहा है, और यहाँ टाइम बाग उसके नीचे, तो ये आपको बहुत बेनिफिट रहेगा कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा मेरे से छूट गया है, कौन सा मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ऑरेंज कलर यानी आपने देखा है लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया है, यू कैन सी हियर ऑरेंज कलर इज रिव्यूड, दैट इज योर सीन बट यू आर नॉट सेलेक्टेड द आंसर। आंसर जिसमें सेलेक्ट कर दिया वो सब ग्रीन हो जाएगा, राइट। तो इंग्लिश के देखिए सब ग्रीन हो गया, मैथ्स के सब हो गया, एक बाकी है साइंस का हो गया, यानी साइंस के मैंने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, आंसर सेलेक्ट कर लिया है। नॉट विजिटेड वाइट रहेगा, यानी सब तो देख लिया मैंने लेकिन एक कौन सा टिक करना बाकी है। तो इस प्रकार आपको ऊपर रिव्यू देखेगा। अब जब आप उसमें रिव्यू एंड ये जो बॉक्स था रिव्यू एंड सबमिट, उस पर क्लिक किया आपने, सब होने के बाद जब देखोगे सब ग्रीन हो गया आपने और इस पर क्लिक करोगे आप रिव्यू एंड सबमिट, तो इस प्रकार आपको दिखेगा, राइट। दिस इज द रिव्यू, टोटल 20 क्वेश्चंस you have attempted, answered 19 questions, one question answer is left, right, unseen or reviewed। तो जैसे मैंने दिखाया आपको एक बाकी था, तो जब उसमें रिव्यू एंड सबमिट मैंने क्लिक कर दिया उस बाकी है तो भी, और क्लिक कर दिया तो इस प्रकार दिखेगा। तो वापस जाकर ना आपका और उसमें कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जब तक आप सबमिट टेस्ट नहीं करोगे तब तक कर सकते, तो उसको जाके वापस कर लीजिएगा और फिर रिव्यू एंड सबमिट करके देखोगे तो पूरा ग्रीन दिखेगा, सब ग्रीन हो गया। तो व्हाट यू कैन डू नाउ, यहाँ भी 20 आ जाएगा, 20 आंसर, यहाँ कोई भी बाकी नहीं है, तो आप इसमें सबमिट टेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, राइट। सो एट दैट टाइम योर टेस्ट इज ओवर, आर यू श्योर टू सबमिट योर टेस्ट, इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसको आप ओके कर दीजिएगा, राइट। एंड यू कैन लॉग आउट। नाउ वंस अगेन इज व्हेन यू लॉग इन, आप वापस लॉग इन करोगे तो आपको नहीं करने देगा, उसमें बता देगा क्योंकि आपने दूसरी बार सबमिट क्लियरली कर दिया है, राइट। पहले तो रिव्यू था, सबमिट, एंड नेक्स्ट टाइम ऑल्सो यू आर सबमिटेड, फाइनल सबमिशन हो चुका है। अब वापस आएगा तो आपको इस प्रकार दिखेगा टेस्ट ऑलरेडी टेकन,
टेस्ट ऑलरेडी टेकन, इसका मतलब आपने एग्जाम दे दिया, दूसरी बार नहीं करने देगा आपको एग्जाम ड्यूरेशन 60 मिनट। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स, राइट, कि वापस आप लॉगिन करके देख सकते हो तो और आपको दिखाएगा टेस्ट ऑलरेडी टेकन। तो एक ही दिन है, और एक दिन के अंदर जब आपने अंदर किया बिगिन टेस्ट करने के बाद आप देखिएगा ये कंप्लीट इट विद इन 1 आवर, और काउंटडाउन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट भी, क्लिक करके यू कैन साइन आउट, टेस्ट ऑलरेडी टेकन, आप साइन आउट कर दीजिए। रिजल्ट में क्लिक करने से आपको ये नॉलेज भी होना चाहिए कि राइट आंसर के लिए उन लोग फुल क्रेडिट लिखा होगा, और हर एक क्वेश्चन के सामने हाफ क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब पार्शियल आंसर राइट है, एंड रॉन्ग आंसर के लिए नील क्रेडिट। सो दिस इज द वे दैट दे इवैल्यूएट द आंसर्स। फुल क्रेडिट इफ इट्स राइट आंसर, पार्शियल आंसर है तो हाफ क्रेडिट, राइट, एंड नील क्रेडिट to the wrong answers. So hope you understood it. This is the thing that has happened. The OECD countries and associates have decided to postpone PISA 2021 assessment to 2022 and PISA 2024 to 25 to reflect post-COVID difficulties, right? And ऐसे सुना जा रहा है कि 2022 में जो होगा उसमें मैथमेटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है और क्रिएटिव थिंकिंग का, लेकिन 2025 में जो होने वाला है that will focus on science and include a new assessment of foreign language, तो और भी डिफिकल्ट होने वाला है कि उसमें फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड करने वाले हैं। ओके, और दैट डिजिटल वर्ल्ड, द डोमेन ऑफ लर्निंग इन द डिजिटल वर्ल्ड दैट आल्सो टू बी मेजर्ड, right? So that using the digital tools and all that computer, the IT sector. So all that thing is going to be more tough. So it's an international level. If you're going to sit for the PISA exam, then you got a chance, you got an opportunity. So see that you don't miss out to get up with flying colors in this PISA 2022, because it will have three things only, that is science, English and mathematics. Otherwise 2025 is to be going more difficult, because they're going to include foreign languages, these OECD countries, and some 50 non-members, they are also being involved there, and they're going to include the digital world, the digital tools as assessment in that process of international assessment of the students. So now we shall see about PISA practice, and that is a different website.